रूबरू करवा दें। बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी। जोशीमठ के हालातों पर निर्भर करेगी बद्रीनाथ यात्रा। 4 महीने के बाद शुरू होनी है बद्रीधाम की यात्रा और जोशीमठ में घरों में दरार बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 181 भवन, होटल, गेस्ट हाउस को तोड़ने के आदेश हैं और इसी बीच बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर। जोशीमठ के हालात किस तरीके से बनेंगे तब तक ये निर्भर करेगी यात्रा इसी पर। 4 महीने के बाद बद्रीधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। पहाड़ प्रभात में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में एक तरफ आपदा की मार है तो वहीं अब कुदरत ने भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, प्रभावितों का विस्थापन चल रहा है, लेकिन अब बर्फबारी ने खलल यहां पर डाल दिया है। अलग अलग 7 तस्वीरें इस वक्त आप मेरे आसपास देख सकते हैं। जोशीमठ में बर्फबारी लगातार जारी है। 24 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में ध्वस्तीकरण के काम पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बीते 24 घंटे में पानी का रिसाव बढ़ गया। शुक्रवार को 250 एलपीएम पानी का रिसाव हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से पानी के रिसाव में वृद्धि हुई है। बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। वहीं अब जिन घरों में दरार आई है उनकी संख्या भी बढ़ गई और संख्या बढ़कर के 863 हो गई। खराब मौसम की वजह से प्रभावित बहुत बेहाल हैं। राहत शिविर कैंपों में बर्फबारी के बीच जीवन मुश्किल में दिख रहा है। 269 परिवारों को शिफ्ट किया गया है अभी तक। सीएम धामी लगातार जोशीमठ के हालातों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को पुनर्वास संबंधी बजट के आकलन को लेकर भी निर्देश दिए हैं और क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर भी सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे साथी विनोद कुमार आपको वहां की हर एक डिटेल्स बता रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विनोद, मौसम कैसा है आज वहां का ये भी जरा बताएं और जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो रुकी हुई है या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है? विनोद दीपा, देखिए कल बारिश और बर्फबारी के कारण जो ध्वस्त के काम थे वो ज़रूर प्रभावित हुए थे, लेकिन आज जोशीमठ में बिल्कुल मौसम साफ है। ऊपरी जो पहाड़ी है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, ठंड का मौसम है और माइनस में भी फ़िलहाल यहाँ का टेम्परेचर। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात बताए कि अगर बात करें तो अभी जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो यहाँ पर आज से फिर दोबारा शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि दूसरी ओर मलारी इनको तोड़ने का क्रम जारी है, माउंट व्यू है और फिर उसके बाद में ये घर इस कंडीशन में था कि ये कभी भी ढह सकता था, जिसके चलते करीब 181 ऐसे भवन है जिसमें होटल है, घर है, जिनको जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया है, यानी उनको तोड़ने का क्रम भी शुरू होगा। और करीब 850 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिसमें होटल्स भी हैं, होम स्टे हैं, जिनमें दरार बढ़ रही है क्योंकि कल बारिश और बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिली। इसके वजह से एक जो पानी का रिसाव था उसमें तेज़ी आई और इसके अलावा जो दरार बढ़ने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि जिला प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। आसपास के जो ये पूरा परिसर है वहाँ से सभी घरों को तोड़ा जाएगा। ये सभी अनयूजुअल मार्क इन पर किया गया है, रेड क्रॉस के निशान इस पर लगाए गए हैं। सभी घरों को तोड़ने का क्रम जारी होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती माउंट व्यू और मलारी इनको है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 12 दिन हो गए हैं और अभी केवल एक ही छत मलारी इनकी टूटी है और माउंट व्यू की टूटी है। आप देख पा रहे हैं कि मजदूरों के माध्यम से मैनुअल तरीके से ही दोनों होटल्स को तोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर ये घर भी इस तरीके की कंडीशन में था कि कभी भी ढह सकता था। विनोद, नीचे रहने मलारी और माउंट व्यू होटल को गिराने की जो प्रक्रिया है वो आज शुरू कर दी गई है। धूप खिली है, मौसम साफ है, हम देख पा रहे हैं और कल तक बारिश और बर्फबारी की वजह से विनोद ये काम रोका गया था। आप ये बता रहे हैं कि काम वहां पर चल रहा है, जो मजदूर है वो लगातार लगे हुए हैं। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। पहाड़ पर हिम प्रहार लगातार जारी है, बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। पिथौरागढ़ में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। खबर ये ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है। मुनस्यारी के खलिया टॉप, ये देख लीजिए आप, खलिया टॉप समेत मीलम, पंचाचोली में 1 इंच तक बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों को लेकर भी जानकारी कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। बर्फबारी के बाद तापमान काफी गिर गया है, ठंड बढ़ गई है, पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। और उत्तरकाशी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बर्फबारी का दौर यहाँ पर भी लगातार चल रहा है, जिसके बाद यहाँ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ियों पर बर्फ सफेद चांदी की तरह चमक रही है। सूखी टॉप के साथ बैंड पर भारी बर्फबारी हुई। ये देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि 24 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मौनी अमावस्या पर महास्नान का मौका आज है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगातार लगा रहे हैं। सुबह से हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में मां गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन मौन रह करके मां गंगा में स्नान करने से सभी दुख कष्ट आपके दूर हो जाते हैं और इसी आस्था के साथ दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का मौका है और ये कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में अभी तक आस्था की डुबकी जो श्रद्धालु हैं वो हर की पैड़ी के घाटों पर लगा चुके हैं, मां गंगा में स्नान कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इसी के साथ ही पहाड़ प्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।